अब सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अब हमारे जो पाकिस्तानी तबका है, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग देख ली है या यूट्यूब से इस तरह की थंबनेल्स देख ली हैं जहाँ पे सिर्फ यही दिखाया जाता है कि 10 मिनट काम करें $200 कमाएं, 1 घंटा काम करें $500 कमाएं, ये करें वो करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आता है कि भाई 3,000 इन्वेस्ट करें, आप 2 महीने बाद लैंड क्रूज़र ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। लेकिन ये वो वाला बिज़नेस नहीं है, क्योंकि हर बंदे के ज़हन में फर्स्ट पे यही आता है कि यार या तो ये मेटाफोर्स वाले हैं, या ये फोर्सेज वाले हैं, या ये लिविंग फॉर प्रोडक्ट्स वाले हैं। मीन कि हमारा जो ताल्लुक है वो फ्रीलांसिंग से है। और फ्रीलांसिंग इस वक्त दुनिया का दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल बिजनेस है। पहले नंबर पे ई कॉमर्स आता है और दूसरे नंबर पे आता है फ्रीलांसिंग। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारे पास अगर 5-10 लाख रुपए है, हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं। लाइक कोई भी चीज़ अगर हम बेचना चाहते हैं तो हम अमेज़ॉन, alibaba.com, दराज और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं लाइक वॉलमार्ट, उस पर जाके हम अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं। लाइक इसमें फ़िज़िकल तो बिज़नेस नहीं होता। जब हम उसको ऑनलाइन बेचेंगे तो वो ई कॉमर्स होगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में अगर आपके पास स्किल है तो आप उस स्किल को जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कोई ऑनलाइन वेबसाइट है लाइक फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, पीपल पावर है, वहाँ पे जाके अगर आप बेचेंगे तो उसको आपको अच्छा खासा बजट मिलता है। अब देखिए पाकिस्तान में डॉलर की कीमत इस वक्त तकरीबन आज की जो डेट डॉलर की कीमत है वो मेरे ख्याल से 285-86 रुपये चल रही है। लेकिन जब वो पीछे इमरान का क़याद हुआ था तब 295 पे भी चली गई थी। ठीक है, मीन ये डॉलर की जो अभी रैंकिंग आ रही है, कभी ज़्यादा ऊपर जा रही है, कभी ज़्यादा नीचे जा रही है। अब हाँ जी, 300 से प्लस भी जा रही है डेफिनेटली। अब चेंज अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ना। लेकिन जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अब इसमें अगर बेनिफिट की बात की जाए तो ये है कि जितने डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे हमारा ही फ़ायदा है। ऐसी है ना। अब डॉलर्स हमने लाने कैसे, ठीक है, काम करेंगे कुछ तब भी आएंगे ना। अगर कुछ करेंगे नहीं घर पे तो ये तो नहीं अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आप रगड़ेंगे और रात को आप सोएंगे और आपकी चारपाई के या आपके बेड के इर्द गिर्द बस डॉलर ही डॉलर होंगे। जब आप हाथ पाँव चलाएंगे ना तभी कुछ होगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी यही कह दिया है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है, मैं जस्ट आयत का मफहूम बता रहा हूँ कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है वो चीज़ उसे मिल जाती है, वो चीज़ उसे अता कर दी जाती है। हम उसकी मेहनत का मवाजना करते हैं और फिर उसके इवज़ उसको मिलता है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल यही है कि आज से कुछ 5-10 साल पहले की बात है। हम ना मौलवी हजरात से हम ये एग्जांपल सुनते थे कि कोई बंदा था, ठीक है, उसने वो सुहागा नहीं होता जो गांव में मीन के ज़मीन को सीधा करने के लिए यूज़ करते हैं लकड़ी का। अब उसने ना सारी रात वो हाथ पे उठा लिया और उसने कहा, पहले बैलों वगैरह का काम होता था, छोटे छोटे होते थे। अब उसने ये हर बंदे ने एग्जांपल सुनी है, अगर नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। उसने कहा अल्लाह पाक हर बंदे की मुराद पूरी करता है और तहज्जुद का टाइम हो और अल्लाह ताला तो लाज़मी पूरी करेगा। उसने क्या किया कि उस सुहागे को हाथ पे उठा लिया और सारी रात या अल्लाह पाक इन्हें सोने का बना दे, या अल्लाह पाक इन्हें सोने का बना दे, या अल्लाह पाक इन्हें सोने का बना दे। अब क्या हुआ कि रात के 3 बज गए और वो सोने का नहीं बना, कुछ नहीं बना। उसने क्या किया कि उसने ज़ोर से नीचे चला के मारा। उसने कहा सोने का नहीं बनना तो लोहे का ही बन जा। अब जैसे उसने नीचे कराया ना वो लोहे का बन गया, क्योंकि उस वक्त उसकी कबूलियत का टाइम था। अब अगर यहाँ से हम एग्जांपल लें ना, एग्जांपल सिर्फ यही है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस फील्ड में आते हैं, अब लोगों से हम सुन तो लेते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग फील्ड में बड़ा पैसा है। जो फ्रीलांसर हैं उनके पास गाड़ियाँ भी आ गई, उन्होंने ऐसे पैसे कमाए, ये कर लिया वो कर लिया। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, तो आप लोगों ने उसकी सक्सेस स्टोरी देखी ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फाइवर चला लेता हूँ। फाइवर चला लें, अपवर्क चला लें, पीपल पावर चला लें, सबका सेम ही इंटरफेस होता है। लेकिन फाइवर इसलिए मैं चलाता हूँ कि हर बंदे को उसकी समझ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइवर पे चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हमारी जो डेमो क्लास है वो ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड है, तो इसी वजह से मैं ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड ही सर्च करूँगा। ये सारा कुछ लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी लाइक लोगो डिज़ाइनिंग सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी ये गिग्स आ रही गिग्स होती हैं, शॉप टाइप होता है कि आपके पास अगर स्किल है ना, तो पुराने बुजुर्गों का कहना है कि बेटा जिसके पास स्किल हो ना वो कभी भूखा नहीं सोता। हकीकत बात, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा देता है। बंदे का पास स्किल का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले पे आते हैं यहाँ पे, उन्होंने पता है क्या कहना था, सर आप गारंटी देते हैं कि हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मैं क्या बिल्कुल, मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अब आपके पास स्किल है ना, आप कहीं पर भी जाएंगे ना आपकी डिमांड है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है, ठीक है,
उसने फेसबुक पे एक ऐड देखा है कि उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। अब आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपके पास स्किल होगी। अब पीछे मैंने ना एक हायरिंग के लिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइन की मुझे किसी बंदे की नीड थी, मैंने ऐड लगाया। अब यकीन करें कम से कम 15 से 20 लोग आए जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया जिनको नीड थी जॉब की। अब उनकी हमने सैलरी डिमांड पूछी कि भैया आप लोग की सैलरी डिमांड क्या है। हर बंदे की डिमांड कितनी थी? 70,000, 80,000, 50,000, 40,000। मेरी बात सुनी, जिसके पास स्किल है। अभी उनमें से काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी थे जिनको मीन के कुछ भी नहीं आता था। लाइक उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया यूट्यूब से या कहीं से भी कोर्स किया, बस उन्होंने अप्लाई किया जॉब को और उन्होंने अपनी जो डिमांड बताई कि 40 से प्लस मेरी सैलरी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहीं पे जॉब करने जाएं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, क्या आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं कि मेरी 50,000 सैलरी होनी चाहिए? आप उनकी डिमांड के मुताबिक चलेंगे। वो आपको कह देने कि भाई हम 20,000 से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचेंगे आप यार मुझे कहीं पे जॉब तो मिल नहीं रही, ठीक है ना, तो गुजारा कर लेते हैं। अब आपके पास स्किल है ना, आपको एक जगह पे जॉब नहीं मिलती, आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद आप लोगों को जॉब के काबिल नहीं बनाना है। नौकरी का मतलब नौकर बन के रहना है, बॉस की बातें सुननी है, जो बड़ी ना खतरनाक चीज़ होती है और मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। बिकॉज मैंने एक जगह पे जॉब तो किस्मत से जॉब तो नहीं की थी, जस्ट मैंने किसी के कहने पे मैंने ज्वाइन किया था उस अदारे को और मैंने कुछ क्लासेस लेनी थी। 2 महीने का मैंने कोर्स करवाना था। अब 60 दिन मैंने मिल के जाना था वहाँ पे और 60 दिन में से मैंने 25 छुट्टियाँ की थी और मुझे पता है कि मैंने अपने आप को वहाँ पे जाके कैद कर लिया था। एक जो जॉब वाला बंदा होता है ना, अगर उसकी अगर यहाँ पे अगर बात करें तो भाई उसने क्या करना है कि भाई दादा मर गया है, छुट्टी एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। कहीं पे इमरजेंसी काम पड़ गया है, छुट्टी एक कर लेंगे, दूसरे दिन की छुट्टी करेंगे ना, बॉस आपको दूसरे दिन ही ताने लगाना शुरू कर, भाई आप गाड़ी बैठ जाओ, यहाँ पे ऑफिस नहीं है ना आपने, यहाँ पे आपने नेक्स्ट टाइम नहीं आना। मीन कि आपको डर रहेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग कैरियर की अगर बात की जाए ना, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग है, ठीक है। लेकिन मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं सुबह 10 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँ, रात को उठूँ, जब मर्जी उठूँ, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वजह क्या है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है, मैं किसी का काम तो नहीं करता। अब मुझे ऑनलाइन जो काम मिलता है 1 घंटे का काम होता है और मुझे जो डेज़ मिलते हैं वो 3 से 4 दिन मिलते हैं और 3-4 दिन में मैं एक प्रोजेक्ट तो नहीं बना सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करना था। यहाँ पे अपनी ज़िंदगी हर एक बदलना चाहता है लेकिन अपने पे कोई काम नहीं करता। हमारा मकसद आप लोग को जस्ट मोटिवेट करना है। मैं ये नहीं कहता कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट आओ विज़िट करो, मैं ये कहता कि भाई अपनी ज़िंदगी अगर चेंज करनी है ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाएँ। चेंज कैसे ला सकते हैं? चेंज यही ला सकते हैं, हमने वो काम करने हैं जिसकी इस वक्त डिमांड है। अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको 80% जो बच्चे मिलेंगे ना स्टूडेंट्स, वो IT के रिलेटेड मिलेंगे। अब पीछे मैंने एडमिशन लेना था, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में गया। अब IT की इस वक्त फ़ीस डबल ट्रिपल उन्होंने कर दी। अब वही UMT जो आज से 2 साल पहले कंप्यूटर साइंस की 40 से 50 हज़ार में करवा रहा था, अब वही 2.5 लाख में डिग्री करवा रहा है। और BS फिज़िक्स जो आज से 2 साल पहले वो करवा रहा था 2.5 लाख में, आज वो 50,000 में करवा रहा है। क्यों करवा रहा है भाई? सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि इस वक्त IT की डिमांड ज़्यादा है। अब देखिए सोशल मीडिया का रूज दिन ब दिन क्या हो रहा है, फेसबुक ट्रेंडिंग में चल रही है, ट्विटर ट्रेंडिंग में चल रही है, भाई हर ऑनलाइन काम चल रहा है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हम मोस्टली क्या करते हैं, दराज पे जाते हैं, वहाँ पे जाके वो चीज़ फाइंड करते हैं। अगर हमें अच्छी वो चीज़ लगती है, हम क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। अब देखिए जिस बंदे ने बेची है उसके पास स्किल है तो उसने लगाई ना प्रोडक्ट। आप तो नहीं आप लगा सकते हैं दराज पे जाके? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है कि मैंने अपनी स्किल को बेचना कैसे। अब दराज का कोर्स करेंगे तो वो भी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। स्किल के बगैर तो हर काम इम्पॉसिबल है, ठीक है। अमेज़ॉन पे चले जाए, अमेज़ॉन की भी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। अब एनेबलर चले जाए, कहीं पे भी चले जाएँ, अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपना नाम क्रिएट कर लिया, उनका क्या है, एक क्लास करवाते हैं। अब पीछे एनेबलर में मीन के मेरे भाई ने करना था कोर्स अमेज़ॉन का, आज से 6 महीने पहले की बात है। अब वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि 75,000 हम फीस लेंगे और हफ्ते की एक क्लास होगी। अब मैंने देखा है कि यार वो जस्ट अपने ब्रांड की वो फीस ले रहे, ठीक है। हालांकि किसी आप छोटे इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, उनका पर्पस सिर्फ यही होता है कि यहाँ से हम सक्सेस स्टोरीज निकालें। हमारा भी एक मकसद है कि यार अगर यहाँ से कोई सक्सेस स्टोरी जाएगी ना बाहर, तो हमारा नाम बाहर आएगा कि भाई इस बंदे ने 20 स्किल से कोर्स किया है और ये बंदा फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बन गया। अब अभी अभी 1 घंटा पहले कोई स्टूडेंट आया था, उसने फ्रीलांसिंग का कोर्स करना था। अभी मैं उसे दिखा ही रहा था व्हाट्सएप पे, मैंने कहा अभी रात को एक स्टूडेंट का मैसेज आया
और उसने मुझे मैसेज किया, मैं लाइव आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, बिकॉज जो ऑनलाइन है ना वो तो नहीं देख सकते, लेकिन फिजिकल जो आप लोग हैं मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, चैट यस्टरडे में भी नज़र आ रही हो ना आ रही हो, ठीक है ना। फाइवर पे इसने लेवल 2 सेलर अचीव किया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमने लेवल 2 अचीव कर लिए। ये वो वाला अकाउंट है जो मैंने अपने हाथों से बनाया, ठीक है। और भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं फाइवर के, अपवर्क के, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से बनाए, और वही बच्चे महीने के 2 से 4 लाख ईजिली कमा रहे हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने महीने के 4-5 लाख ही कमाना है। भाई कम से कम अपना रोज़गार तो चलाएं ना। किसी फैक्ट्री में आप जॉब करेंगे 18-20 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, यहाँ तक ही जा सकते हैं। और क्या होता है कि जो जॉब वाले हजरात होते हैं ना, उनके जो एंड वाले 10 दिन होते हैं वो बड़े मुश्किल गुजरते हैं। उनका भाई क्या कहना था, सर कर्ज चढ़ गया यार। क्या होता है, अब मेरे पास भी 4 आए हैं ना, 2-4 दिन तो फिर भाई मैं बादशाह बन जाऊँगा, ऐसे जिसे मैं हुक्मरान बन गया पाकिस्तान का, ये मेरी हुकूमत चल रही है। फिर क्या होगा, एंड वाले जो 10 दिन होंगे वो फ़कीरों वाला हाल बन जाता है, क्योंकि जितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी हमने लगा ली होती है। यहाँ पे मैं ना तो किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। कासिम अली शाह ने पीछे कहा था, उसने कहा कि जो बंदा अपने साथ किया हुए मुहादों को पूरा करता है ना, वो बंदा कामयाब है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह पता ही क्या है, वो ये है कि हम सोच तो लेते हैं कि हमने ये काम करना है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे 3 साल हो गए इस फील्ड में आते हुए। अब मेरी अप्रोच थी कि मैंने अपने आप को एक गेम डेवलपर बनाना है, डिज़ाइनर बनाना है, और मैंने कोडिंग भी सीखनी है, लेकिन अभी तक मैं सीख नहीं सका क्योंकि मैं अपने साथ किए हुए मुहादे पूरे नहीं कर सका। मैंने क्या किया कि भाई मैंने आज सोचा कि यार ये कोर्स कब शुरू करना है। मैंने पहली क्लास ली है, जब दूसरी क्लास की बारी आती है ना, कहानी खत्म। यार आज थका हूँ, कल करूँगा, कल थका हूँ, परसों करूँगा, अगले दिन करूँगा, अगले दिन करूँगा, ठीक है ना। ये ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का यही कहना है कि जिसका रिज़्क तो चल रहा है, अल्लाह पाक ने जो हमारी किस्मत में लिखा है ना, देना तो वही है। लेकिन अल्लाह पाक ने दुनिया का जो निज़ाम चलाया है ना, वो इंसान की सोच पे चलाया। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, हर बार बंदा ये भी कहता है कि यार किस्मत में हुआ तो मुझे मिल जाएगा। तो भाई घर जाके बैठ जा ना, तू सारा कुछ ही मिलेगा ना। जब आपने अल्लाह पे छोड़ दिया है कि अल्लाह ताला ने हमें देना ही देना है, अल्लाह पाक ने तो वादा किया है कि रिज़्क मिलना ही मिलना है, फिर आप क्यों लोग बाहर धक्के खा रहे हैं। वो एक वली अल्लाह था ना, उसने कहा कि यार अल्लाह पाक ने हमसे मुआहदा किया हुआ कि भाई आप लोग का रिज़्क मिलना ही मिलना है। बाहर जाके यहाँ ना बिल्डिंग में के कोई कमरा था, उसकी छत पे जाके बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 दिन वहाँ पे बैठा रहा, और उसकी सिर्फ यही लाइन थी कि अल्लाह पाक ने वादा किया कि अल्लाह पाक ने रिज़्क देने हैं। तीसरा दिन हुआ, भूख से हालत ख़राब हो गई। अब क्या हुआ कि अल्लाह मीन के बारिश होगी और वो मकान गिर गया। मकान गिरा, उसकी टांग टूट गई। अब साथ वाले जो हमसाए थे ना, उन्होंने पकड़ा, उसको अपने घर ले गई, और वहाँ पे 2-3 उसको बकरे की कढ़ाई यार खिलाई गई। अब उस बंदे ने हमें ये लास्ट रिजल्ट जो दिया ना, वो ये दिया कि यार जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे ना, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उसने कहा कि अगर वो बारिश ना होती, अगर मैं ऊपर से नीचे ना गिरता, अगर मेरी टांग ना टूटती, तो मैं वहाँ पे भूखा मर जाता। कोशिश करने से कुछ मिला है ना, उसने खुद कोशिश नहीं की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके लिए ऐसे ही वसीला जनरेट कर दिया है कि भाई वो वहाँ से गिरेगा, पब्लिक ने उठाना है, और उसको 3-4 दिन उसको बीफ पुलाव पिलाया जाएगा, ये वो सारा कुछ उसकी हालत को देख, ठीक है। अब इस वक्त ना IT का बहुत ज़्यादा अरूज हो चुका है। अगर देखा जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड है ना, या तो फ्रीलांसिंग ही है, या इसके बाद आती है ई-कॉमर्स की। हम इतने कह सकते हैं कि हम इतने भी अमीर नहीं है कि हम 10-15 लाख लगा के अपना बिज़नेस शुरू कर लें, क्योंकि उसमें भी हमारे लिए डिफ़िकल्टी। अगर वहाँ पे आपको लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे। 10 लाख आपने प्रोडक्ट लिए हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में फेंक दिए आपने, वहाँ पर रखा है, लेकिन वहाँ पर अगर आपका वो सामान नहीं बिकता, आपको टैक्स तो पड़ेगा ना। जितनी देर डेफिनेटली कोई फ्री में तो नहीं रखेगा। यहाँ लाहौर में किसी के घर आप 10 दिन कोई चीज़ रख दें, वो आपसे रेंट लेगा, कभी आपको ये नहीं कहेगा यार यहाँ पे फ्री रख लें। यहाँ पे तो रिश्तेदार भी ऐसे हिसाब आप हो चुके हैं, भाई किसी के घर भी रहना तो कहते हैं भाई किराया मैंने डबल लेना है। इन बातों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 0% ज़ीरो रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले एक स्किल ही सीखनी है, ठीक है। स्किल कहीं से भी सीख सकते हैं। अब सबसे पहला तो सवाल यही था कि सर यूट्यूब पे तो काफ़ी लोग करवा रहे हैं ना, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदलनी है तो सीखें, यूट्यूब से क्यों नहीं सीख रहे। लेकिन यार कुछ बदलाव तो लाए ना आप। बदलाव कब आएंगे, जब हम कुछ करेंगे। अब इसमें यह है कि आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे करते हैं, तो यूट्यूब पे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अब आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, आपसे वो काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप उसको कैसे डील करेंगे, कुछ आप उसको कमेंट करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा,
क्या करेंगे? आप थक हार के बैठ जाएंगे। अब आपने ना कहना कि नहीं यार ये मेरे लिए मुश्किल, मैंने नहीं करना। लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्या होगा? आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपने ग्रुप में मैसेज कर देना या पर्सनली मैसेज कर देना अपने मेंटोर को, ठीक है, कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, या मैम मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और जब भी ऑनलाइन होगा फ़ौरन उसका जवाब दे देगा। समझे मेरी बात को? अब यहाँ पे मैंने फाइवर चलाई है। अब यहाँ पे मैंने ना 2 से 3 गिग्स मैं ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं डॉलर्स पाकिस्तानी रुपीज़ में ही देख लिया आप। हाँ, यहाँ पे 2-3 मैंने 3 से 4 गिग्स ओपन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी लोगो बना के दे रहा है, और ये भी ग्राफिक डिज़ाइन की ब्रांच है। ऑलरेडी मैम फ्रीहा ने ऑलरेडी पहले ही सारा कुछ बता दिया है कि लोगो डिज़ाइनिंग भी हम करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइन तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ ही होगा। अब यहाँ पे अगर इस बंदे का हम काम देखें ना, तो इस बंदे ने क्या करना है कि 7,000 में, ये बेसिक इंट्रोडक्शन जस्ट करवा रहा हूँ फाइवर पे। फाइवर के बारे में कौन कौन जानता है वैसे? आप जानते? लाइट्स आप कुछ पता है? आपको पता है यार ना, फाइवर एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें कोई स्किल आती है ना, वहाँ पे जाके हम अपनी ऑनलाइन शॉप ओपन करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि भाई मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आपके पास क्लाइंट आएगा, आपको कहेगा कि मुझे मेरी कंपनी का रिलेटेड लोगो चाहिए, या मुझे ब्रोशर चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे कवर आर्ट चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने उसके साथ डील कर लेंगे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे $5 से कम हम काम पकड़ नहीं सकते, ठीक है। फाइवर मीन के $5 इज़ लेस देन, मीन के $5 सबसे कम कीमत है। अब $5 भी 1200-1300 बन जाता है, ठीक है। आप कोई सिंपल भी डिज़ाइन पकड़ते हैं, जस्ट आपने एक ब्रोशर बनाना है, आप किसी ऑटो में जाके बना देते हैं, आप कहीं ऑटो बिजनेस आप ऑटो बना लेते हैं, लाइक फ्री पिक पे या कैनवा वगैरह पे, या खुद आप जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अब $10 आपने उसके लिए हैं, ठीक है ना। $10 पाकिस्तानी में 3,000 रुपये बन जाता है। कमा रहे हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे अगर आपको $10 टिप भी मिल जाए ना, तो यकीनन बंदे के लिए बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे हम अगर किसी को टिप देंगे ना पाकिस्तानी रुपये में, 500 से ज़्यादा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई बड़े दिल वाला है ना, वो भला कुछ दे दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एंड 100-200 बस बड़ी मुश्किल से। लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एग्जांपल देता हूँ। आज से तकरीबन एग्जैक्ट डेज मुझे याद नहीं है, लेकिन 10-15 दिन हो गए हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था फ्रीलांसिंग का, और मेरी टीम ने बनाया था। अब ना मैं एग्जैक्ट उसका बजट नहीं बता रहा, लेकिन मैं टिप की बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने $100 टिप दी। कितनी थी? $100 टिप दी, और $100 इस वक्त बनता है 33 या 34 हज़ार रुपये बनता है। अब कोई बंदा इतनी किसी को टिप दे सकता है? लेकिन जो भी है, एक सच हकीकत बता रहा, मुझे उसने सुन लिया, मुझे उस बंदे ने $100 टिप दी है। इस फील्ड में मैं हूँ तो मुझे टिप मिली है ना, ऐसे कोई टिप फ्री में किसी को देता है? चलें यहाँ पे आप आ जाएं, मेन जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इसने एक लोगो बना के देना है, ठीक है, 7,000 में बना के देगा। काम कितने? 1 घंटे का काम है। सोचना थोड़ा सा है ना। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन है। जी करें क्वेश्चन आप। जैसे आजकल बहुत इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें उसने $100 टिप क्यों दी? कोई किसी को आजकल कोई मशवरा भी मुफ्त में नहीं देता। जी बिल्कुल, मेरी बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो हमारे काम से खुश हुआ था। हमने काम ही उसको इस तरीके का करके दिया था कि वो इतना ज़्यादा खुश हुआ है कि उसने हमें $100 टिप दी है। हमारे म्यार को देख के उसने टिप दी है, राइट? क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का अलहदा बजट था। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे इसके पास 20 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, 20 पड़े हुए हैं। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्टैंडर्ड पैकेज के हिसाब से भी लगाया जाए तो 20 ऑर्डर का 14,000 से अगर ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये तकरीबन 1 लाख से प्लस बन जाएगा। अगर ना भी बना तो 70-80 हज़ार का तो इसके पास अभी काम पड़ा हुआ है ना इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी हम बना लें अकाउंट, अभी से हम दिनों के 70-70, 20, 80-80 हज़ार कमाना शुरू? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ हम दिखाते हैं उस चीज़ तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है। एक छोटी सी एग्जांपल, कोई पेंटर था, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वो रास्ते में जा रहा था, किसी लड़की के साथ उसका टकराव हो गया। अब उस लड़की ने आगे उसको बुरा भला कहा है, जो भी वाट एवर। अब ना उसने उसको एक पेंटिंग बना के दी जस्ट 30 सेकंड में, और उसने उसको कह दिया कि यार इसकी कीमत
2 करोड़ रुपए है। कितनी कीमत है? 2 करोड़ रुपए। वो लड़की कन्फ्यूज़ हो गई, उसने कहा कि यार 30 सेकंड में उसने ये पेंटिंग मुझे बना के दिया और उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए। वो मार्केट में चली, एग्जीबिशन जहाँ पे मीन के लगते हैं, पेंटिंग वगैरह फ़रोख्त करते हैं, वहाँ पे जाके उसने उस पेंटिंग की कीमत का जब पता करवाया तो हकीकत में उसकी 2 करोड़ थी। अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो बंदा दुनिया का अमीर तरीन है, ये तो 30 सेकंड में 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो मैं ये सीख लूँ, मैं तो मल्टी मिलीनियर बन जाऊँगी। उस बंदे का ढूंढना शुरू कर दिया, बंदा मिल गया कि सर ये मुझे आप स्किल सिखा दें, ये पेंटिंग के कैसे बनाते हैं आप, तो क्योंकि आपने 30 सेकंड में 2 करोड़ का काम किया है, तो इसका मतलब है कि आप तो एक दिन के $1 मिलियन कमा सकते हैं। उसने कहा कि बेटा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 60 साल लगे और आपने जस्ट मेरी सारी ज़िंदगी को 30 सेकंड में आपने कवर कर दी। अब यहाँ पे एक बंदे ने, अब मैं ना आज से कुछ दिन पहले मैं अपने बैच को मैं कोर्स करवा रहा था, तो मैंने एक गिग यहाँ पे ओपन की, तो उसके पास 2 करोड़ का काम पड़ा हुआ था। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आई नो के कुछ लोग हंसेंगे, ठीक है ना। उसके पास 2 करोड़ का काम पड़ा हुआ था, बच्चे हंसना शुरू कर दिए। मैंने कहा मेरी बात सुन, इसको 2 करोड़ में जाने के लिए ना इसको 5 साल लगे। इसने अपनी एक टीम क्रिएट की है, उनकी सैलरीज देता है। अब इसने जो टीम रखी है ना, 2 करोड़ में से ज़्यादा नहीं तो 70 से 80 लाख तो आगे देता होगा, 70 से 80 लाख आगे, बाकी फिर भी उसको बचता ही है ना। जैसा कि मेरी ऑलरेडी टीम सारा काम कर रही, मैं खुद तो कुछ नहीं करता। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। चलें अब छोटी सी स्टोरी मैं अपनी बता दूँ, आप लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं होगी, ठीक है। अब मैं कोई इतना अमीर तो हूँ नहीं कि भाई जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे पास पैसा ही पैसा था। सीधी सी बात है कि तब तो 100 रुपये भी होना ना बंदे के लिए बड़ी अहमियत की बात होती थी, ठीक है। और अब डेली बेस पे हमारा ना 100 रुपये खर्चा होता था, मिलता था घर से वहाँ पे कॉलेज जाने के लिए। अब कभी नहीं भी मिलते थे तो हम क्या करते थे कि भाई कभी उससे पकड़ लिए, कभी उससे पकड़ लिए। अब काफ़ी बार अब्बू से लड़ाई भी हुई थी कि अब्बू पैसे नहीं दिए और हम लड़ पड़े। अब्बू ने कहा पुत्र तुझे कॉलेज रह नहीं दो, मैं नहीं पढ़ा सकता तुम। चले खैर एवं की तभी हमने डिग्री कंप्लीट कर ली, जैसे भी किया। अब काफ़ी हम उसमें क्या करते थे कि 100 रुपये से उन्होंने 40 रुपये डेली का बचाते थे। अब हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन भी थे, ठीक है ना, तो छोटा मोटा हम क्या करते थे कि यार ना इलेक्ट्रिशियन का सामान लिया स्कूल से, घर ला के ना उससे डिफरेंट चीज़ें इन्वेंशन करते, उसकी शौक था हमारा इलेक्ट्रिशियन का। अभी भी हम इलेक्ट्रिशियन का ये सामान वर्कशॉप में पड़ा हुआ है सारा। तो मीन के तब कुछ भी हमारे पास नहीं था। फिर फ्रीलांसिंग का पता चला और घर वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे ही पैसा कमाना आसान होता तो हर बंदा घर बैठ के पैसे कमाना ना शुरू कर देता। अब्बू ने रज के बेइज्जती की। अब मैंने कहा नहीं अब्बू मैंने कुछ करना है। मेरे कज़न ये काम करते थे ऑलरेडी, मैं उनके पास गया। अब वो जो कज़न था ना उसने पहले तो मुझे कहते कि आ जाओ, मैं उनके घर गया। अब वो घर से निकल गया, कहता कि मैं कहीं पे इंपॉर्टेंट काम जा रहा हूँ। यकीन करें मैंने तकरीबन 4 से 5 चक्कर मैंने लगाए थे, मुझे किसी ने फाइवर का नाम नहीं बताया। एक बंदे ने मुझे फाइवर का नाम बताया था, लेकिन मैंने घर आके सर्च किया तो मुझे फीवर नाम याद रहा मेरे जहन में। और जितनी मैंने कोशिश की है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त 14 रातें नहीं सोया था। कहते हैं कि ज़िंदगी में जितनी मर्जी मोटिवेशन स्टोरी सुन लो ना, जो शरीके की तानेबाजी होती है ना, जितना वो इंसान को मोटिवेट करती है, कभी ज़िंदगी में कोई भी आपको कासिम अली शाह सारा दिन लगा रहे, आपका ब्रेन वॉश करता रहे, तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, बातें काफ़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन खैर कुछ बताना ज़रूरी भी हैं। बस अल्लाह ताला की कुदरत, आके मैंने यूट्यूब पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। अब वहाँ से ना मुझे ज़बैच न्यूटी था, वो किसी का इंटरव्यू ले रहा था, मौलवी हजरात था, और मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे कुछ बता दें आप। उसने कहा बेटा मेरी बात सुनिए, मैं हूँ वेब डेवलपर और आपकी जो स्किल है वो वीडियो एडिटिंग की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। लेकिन खैर मैंने कोशिश की है। उस वक्त ना तो मोबाइल था, ना लैपटॉप था, कुछ भी नहीं था। अब मेरे पास तब जो मोबाइल था ना, हमने क्या किया कि हम इलेक्ट्रिशियन थे। मैं यहाँ पे पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिशियन थे तब हमारे पास ये मोबाइल था। ठीक है, तब ये मोबाइल था, इसमें हम सिम वगैरह चला के गुजारा करते। अब ने क्या किया कि भाई 3-4 बैटरियाँ उसके साथ अटैच की। ये वाला वो वाला मोबाइल है, मेरी ज़िंदगी चेंज करने वाला मोबाइल। ठीक है, मैंने क्या किया कि 3-4 बैटरियाँ साथ लगाई। अब देखने से हंसी इंसान को आती है, लेकिन ज़ीरो से जब बंदा हीरो बनता है ना, तो तब जब पुरानी स्टोरी याद करता है ना, तो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र भी बड़ा अदा करता है, और बंदे का दिल भी करता है कि यार मैं अगर कर सकता हूँ ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरी तो अभी इतनी एज भी नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिशें की हैं और कोशिशों का अल्लाह ने सिला भी दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि पहला जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो $20 का प्रोजेक्ट था, और तकरीबन मुझे काफ़ी दिन लगे बनाने में। तो फिर क्या हुआ कि भाई उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तकरीबन 15 दिन लगे, 20 दिन लगे प्रोजेक्ट कंप्लीट। उसने $21 टिप दी, नाचना शुरू कर दिया। अब वो मेरे ने मजाक, फिर अब पापा ने कहा पुत्र इंज पैसे अगर आसानी ना कमाए जाते ना, हर बंदा कार अमीर ना बन जाता। यार आपने 2-4 घंटे का काम किया और आपको 7,000, उस वक्त 6,000 रुपये बना था। 6,000 में आपने 2-4 घंटे का काम था, लेकिन रिवीजन उसने कराई, उसके लिए टाइम लगा था। बड़े मोटिवेट हुए। फिर क्या हुआ कि दूसरा प्रोजेक्ट हमें मिल गया,
वो कैंसिल हो गया। उस बंदे को उन्होंने बड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। अब उस क्या हमने किया कि इतना इतना मीन के तंग आ गए, कज़नों को मैसेज किया, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा फ्रीलांसिंग आप लोग के बस का काम नहीं है, फ्रीलांसिंग वही कर सकते हैं जो इस लेवल को अप्रोच करके डीमोटिवेट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, पहला प्रोजेक्ट मिला, कैंसिल हो गया, दूसरा मिला, करते 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 उसके आज अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड सेलर। अल्लाह बेहतर जानता है हमारी कितनी है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना हमें कम से कम तकरीबन 2 से 3 साल लगे लाखों में पहुँचने के लिए। अगर आप लोगों का ये सवाल है कि भाई आज से हम काम स्टार्ट कर दें और अगले महीने हमें 50-60 हज़ार मिला, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि भाई आप ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन कामयाबी इस सूरत में मुमकिन है जब आप कोशिश करेंगे। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें आप, मैं तो नॉन स्टॉप बोली जा रहा हूँ, समझ आ रही है वैसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लोगो डिज़ाइनर है सारे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। अब इस बंदे के पास इस वक्त 108 ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं जो इसने अभी करके देने हैं, ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने कोशिश तो की हैं, लेकिन इस वक्त वो कामयाब मीन के सक्सेसफुल लोगों में शामिल हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हम इस फील्ड में नहीं आए, आप लोगों को खुद पता है। अब ना हमारा जो माइंड ख़राब किया ना, वो इस चीज़ ने किया है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे हैं या यूट्यूब ने हमारा माइंड ख़राब कर दिया। कैसे? यूट्यूब हम जैसे ओपन करते हैं, पहली वीडियो यही आती है कि 2 घंटे काम करें, हज़ारों डॉलर्स कमाएं, 2 घंटे काम करें, दिन का 10,000 रुपये कमाएं, गेम खेलें, करोड़ों रुपये कमाएं। अब ना एक मेरा टीचर ही था, वो ना मुझे कहता कि अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं, अब जिन्होंने फाइवर का नाम तो सुन लिया होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से यार पैसा कमाया जाता है। अब एक छोटी सी जल्दी मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड चीज़ों को कर सकें। मैं अपने गांव गया तो ना, एक बंदा वो जानवरों का डॉक्टर था, ठीक है ना, मेरा अच्छा खासा दोस्त था, उसने मुझे बुला लिया, कहते हैं कि यार आजा यार, हमें भी कभी टाइम दे दे। हम मिल के बैठ गए, कहता है कि यार फाइवर पे काम कैसे होता है। मैंने कहा भाई तेरे पास कोई स्किल ही नहीं है तो, नहीं यार मुझे बता दे बस। मैंने कहा अच्छा, ये एक फ्रीलांसिंग फील्ड है, इस पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्किल होती है ना तो हम उसको बेच सकते हैं। कहता है कि यार वो खुद काम नहीं कर सकते, आप क्यों कहते हैं काम करने। मैं कहा मेरी बात सुने, उनके पास पैसा इतना है कि वो आगे से काम करवाते हैं। मैंने कहा एक बंदा डिज़ाइनर नहीं है, वो खुद कैसे काम करेगा, क्योंकि उसके पास तो स्किल है नहीं, वो ऑनलाइन ही करवाएगा ना। अब उस बंदे ने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब तीसरा दिन गुजरा है, मैं यहाँ ट्रैफिक में मीन के मुस्लिम टाउन ही था आई थिंक, या वो इचरे स्टॉप पे आई थिंक, या इधर था। मैं ट्रैफिक में इशारा लगा हुआ था और मुझे कॉल पे कॉल आई जा रही। मैंने कहा पता नहीं इस वक्त बंदा कौन तंग किए जा रहा है। मैंने कॉल उठाई, कहता कि यार मैं अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ, तो यार मैं फाइवर पे अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि आगे कैसे जाना है, मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा किस स्किल पे बना रहे हैं। कहता कि यार मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल एक देख रहा हूँ, जैसे जैसे वो बना रहा है वैसे वैसे मैं बनाई जा रहा हूँ। क्या वो बंदा कामयाब हो सकता है? उस बंदे ने क्या कहना है, एंड पे आके अकाउंट बनाएगा, एंड पे कहना है अंगूर खट्टे हैं। हमारी भी एग्जाम्पल वही है कि हमने लोगों से सुन तो लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो ग्रेप्स और सोर वाली कहानी बन जाती है। क्या उसने अंगूर तोड़ने की कोशिश की है, उससे टूटे नहीं है, एंड पे उसने क्या दिया, अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स और सोर, ठीक है। अब ना अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर खट्टे किस निस्बत पे, क्योंकि उसका जो हाथ है ना वो अंगूरों तक पहुंचा नहीं है, और हमारा भी साफ वही है। हम क्या कहते हैं, हमें फाइवर का पता नहीं होता, हम क्या कहते हैं, यार कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। और भाई पहले अपनी स्किल तो देख ले, क्या आपकी स्किल इस काबिल है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आए और वो 100% सेटिस्फाइड होके जाए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना, ऐसे तो कोई भी आपको नहीं देगा काम। आपके पास स्किल नहीं है तो मैं आपको कह दूँ भाई मेरा एक डिज़ाइन क्रिएट कर दे, आप कर दोगे? आपको कोई यार मैं कैनवा पे कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपके पास वो भी स्किल नहीं है, यूट्यूब पे देख के तो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉलेज है कहीं आप जाएंगे ना। अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे इसके पास $108 पड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड पैकेज 8,000 है, इसमें 2 लोगों जिसने बना के देने में डिफरेंट डिज़ाइन के साथ बना के देते हैं। इसमें प्रीमियम में 14,000 पड़ा। मैं प्रीमियम भी लेके नहीं आ रहा, मैं बेसिक भी लेके आ रहा, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना वो उसी स्टैंडर्ड का काम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ना इसने 8,000 इसका बजट है और $108 पड़े हुए। अगर आप 108 ऑर्डर से अगर आप कन्वर्ट करें कितने 8,000 रुपये में, तो मेरा ख्याल है कि इसके पास इस वक्त 2 लाख तक तो काम होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, इससे ज़्यादा होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जितने भी मैं यहाँ पे मैंने ओपन किए हैं ना, इसने ऑलरेडी 14,641 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि इसने कितने करोड़ रुपए कमा चुका होगा। क्यों कमाए हैं? उसके पास स्किल थी भाई। मैंने अपनी पहले स्टोरी सुना रहा था ना, मैंने जब काम स्टार्ट किया था, कैसे किया था, टूटे से मोबाइल से, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी ऐसे बदली कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले हमारे मोबाइल चोरी हुए थे, जिसमें एक iPhone 12 Pro Max था और 5 मोबाइल हमारे चोरी हुए थे।
और अभी हमारे पास iPhone 13 Pro Max है जो अभी भाई घर लेके गया हुआ है, वापस गया हुआ है, ठीक है। तब हमारे पास टूटा छूटा मोबाइल था भाई। कह सकते हैं ना, ख्वाहिशें ऐसी पूरी नहीं होती। ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ना हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है। ये इट्स जस्ट मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है। डेमो क्लास क्या होती है? डेमो क्लास में हम यहाँ पे फोटोशॉप शुरू कर दें, ठीक है। डेमो क्लास में फोटोशॉप शुरू कर दें, इलस्ट्रेटर शुरू कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आप लोग क्या करेंगे कि मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। बाकी एंड पे ना मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर कुछ करना है ना तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहते हैं कि वो एक शेर था ना, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन वो एग्जाम्पल पुरानी हो चुकी है। 1965 की जंग से पहले की एग्जाम्पल। आप पता ही एग्जाम्पल क्या, अब कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप कुछ करेंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से कोर्स करना। मैं कभी नहीं आपको कहूँगा कि यार 20 स्किल ज्वाइन करें, कभी नहीं सजेशन दूंगा। यहाँ पे हर बंदा आपको करोड़ों की बातें सुनाएगा। मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था कि मेरा एक टीचर था, उसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि मुझे 50 से 60 लोगों की ज़रूरत है और 35 से 40 हज़ार तनख्वाह मैं दूंगा। मैंने उसको फ़ौरन मैसेज किया, लेकिन मैंने किया रॉन्ग नंबर से। अब मैंने कहा कि मुझे भी सीखना है। उसने क्या किया, उसने कहा कि यार ना आप सीख लें, ज्वाइन कर लें। उसने ना मुझे एक काफ़ी सारी ना वॉइस भेज दी किसी बंदे की, और साथ एक बड़ा सारा मैसेज लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा था कि अगर आप लेवल 1 अचीव करेंगे तो आपको लैंड क्रूज़र मिलेगी, अगर आप लेवल 2 इंक्रीज़ करेंगे तो आपको एक कनाल का घर। 4 से थी या कोई और मेन की वेबसाइट थी जो नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई एक नीयत से सही बात बताएगा। कहता हाँ बताओ, पूछें। मैंने कहा अच्छा आपने कितना कमा लिया? कहता यार मैंने 3000 इन्वेस्ट किया है, अभी तक मैंने जस्ट 2000 रुपये कमाया, लेकिन अभी विड्रा नहीं किया। मैंने कहा अच्छा आपने ऐड तो लगाया था कि मैं 20-25 हज़ार सैलरी दूंगा। कहता यार ये जो ऐड है ना जो मैंने लगाया था, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन होते हैं ना 3000 इनके पहले पे करना पड़ता है। वो कमाएंगे जब वो मेहनत करेंगे, उनकी बगैर मेहनत के तो कोई नहीं पैसे कमा सकता। मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे कहा कि यार मैं बिलाल हूँ ऐसे ऐसे। और सर जी आप खुद पैसे कमा रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं? मैंने कहा नहीं यार वैसे मैं आपसे जस्ट इन्फॉर्मेशन। यार कहता है कि यार बड़ा तंग आ गया, मुझे भी फ्रीलांसिंग सिखा। अब मेरे दिन में क्या आएगा, यार ये है फ्रॉड। नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाएं आप, क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें। यहाँ पे पीछे एक थी कंपनी चाइना की, क्या नाम है उसका, जो 30-35 हज़ार लेते हैं, क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल गया। नहीं काफ़ी सारी हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिंग वाले भी देखे कि कितने फ्रॉड हुए हैं, ठीक है। मेरे मेन के जानने वाले थे मेरी फैमिली में से, उन्होंने ना ट्रेडिंग में पहले 30-35 हज़ार जमा करवाने को 40-50 हज़ार मिल गया। उन्होंने 1 लाख जमा करवा दिया, उनको 1.5 लाख मिल गया। उन्होंने जब 1.5 लाख जमा करवाया तो वो भागे, कंपनी बंद हो गई। 1.5 लाख उनको नुकसान हो गया, ठीक है। मेन अब यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब देखिए कितनी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी जिस पे ट्रेनिंग हो रही है और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाइनांस एप्लीकेशन थी, मैं भी वो प्रोफेशनल हूँ। आज से 3 साल पहले की बात करें, उसमें क्या होता था कि 15,000 रुपये भेजें आप, महीने बाद आपको 30,000 वापस करेंगे। यार मेरी बात सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। फर्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए कि हमने जो कमाना है वो हलाल कमाना है, और हलाल हम तभी कमाएंगे जब हम हलाल तरीके से काम करेंगे, राइट। अब इस वक्त जो 60 या 80% लोगों ने जो धूल मचाई हुई है ना, वो फ्रॉड चलाया हुआ है कि भाई आपने ऐड देखने हैं। अब मैंने ये भी पंगे लिए हुए हैं। एक बंदा कहता है कि यार ना ऐड देखने जस्ट, और दिन के 1000 रुपये कमाएंगे हम। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी बात है? कहता है कि शुरू में ना 40 से 50 हज़ार रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये कमाते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहता है यार पैकेज वगैरह तो महीने का लग जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया ना, अब मुझे ना 1000 से अगर 2000 जब कमा लोगे ना तो मुझे बता देना। कहता ठीक है। अब 1000 रुपये उसने कमाया और उसने 15 दिन काम किया। जब उसके 1100 पूरा हुआ, 1100 रुपया मीन के उन्होंने वापस किया था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब कहता यार उन्होंने मेरे ही पैसे वापस किए। मैं कहा मेरी बात सुन, कोई बेवकूफ़ पागल नहीं है जो आपको जस्ट ऐड देखने के इतने पैसे। मैंने कहा उन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन आपको उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का नहीं पता होता, हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, लोग हमें जस्ट बेवकूफ़ बना रहे होते। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, मैंने ऑलरेडी पहले भी बात की है, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप कहीं से कर, भाई यूट्यूब पे अभी जाएँ, हज़ारों कोर्सेज पढ़े हुए हैं। सवाल ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सीखने का पर्पज़ पता है क्या था? मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप फ़ौरन वो हल करवा सकते हैं। अगर आप उसी वक्त नहीं करवा सकते, आप घर जाके करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई यूट्यूब से कोर्स कर रहे हैं तो आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप उससे आप तंग आएंगे ना, कि आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे? आज से मोटिवेशन स्टोरी ली है, हमारा क्या काम होता है, हमने ना पता है क्या करना होता है,
रज के मोटिवेशन स्टोरी सुन लेते हैं। एक दिन कासिम अली शाह का आ गया, उसने कहा बेटा ज़िंदगियाँ बदलो, ये करो वो करो। अब किसी और बंदे की सुनी लाइक मैंने बता दिया कि भाई अगर ज़िंदगी में चेंज लाना है ना तो फिर आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ये दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है। ज़िंदगी में अगर चेंज लाना ना तो फिर आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या घर जाके सराहने भी फेंक देने सारा, यार आज मैंने रज के मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है, इंस्पायरेशन मिली है। घंटे 2 घंटे गुजरेंगे, यार छोड़ो हमारे पास का काम, अच्छी खासी जॉब चल रही है, 30,000 सैलरी है, रज के खा रहे हैं बस, ठीक है, गुजारा तो हो रहा है ना। फिर गुजारा ही करना, फिर सारी ज़िंदगी गुजारा ही है ना। कल को बीवी भी आ जाएगी, उसने कहना है कि भाई बच्चों की फ़ीस पूरी करनी है, क्या सोचेंगे आप? मैडम साहिबा 30,000 सैलरी है और बच्चों की 15,000 तो मैं कैसे मैनेज करूँ? उसने कहा भाई शिफ्टें लगाओ, मुझे नहीं पता, बच्चों की हमने जो फीसिस हैं वो देनी है। अब वो बंदा क्या करता है, दिन भी काम करता है, रात को भी काम करता है। मेरा मामू है, वो यकीन करें 2 मीन के 6 महीने बाद वापस घर आता है। 4 से 5 बच्चे हैं उसके, मीन के जस्ट बेटे ही हैं। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सोता भी होगा, दिन से रात शाम महीने का 50,000 रुपये कमाता है। यकीन करो इतना दुख होता है ना देख के। और मैं वो बंदा हूँ, मैं एक दिन में भी 50,000 कमा सकता हूँ, और वो बंदा है कि कुछ नहीं करता। मेरे हाथ नहीं अभी चल रहे, ना ही चलेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ। मैंने क्या किया है कि मैंने जस्ट 1 साल मेहनत की है और रच के मेहनत की है। सोनू शर्मा का आपने वो क्लिप सुना ही होगा कि भाई या तो 5 साल अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत से गुजारो और जो नेक्स्ट की ज़िंदगी होगी रच के जलीलो होगी, ठीक है। या अभी के जो 5 साल है ना अपने आप पे काम कर लो, और जो एंड वाली ज़िंदगी है ना आपकी ऐशो इशरत से गुजारो। आप हमारा क्या काम है, हम पहले तो नंबर पे ये सोचते हैं कि यार आगे एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के बाद सीखूंगा, यार आगे ये हो रहा है, एफएससी के बाद सीखूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सीखूंगा, अच्छा नहीं सेकंड सेमेस्टर के बाद सीखूंगा। हमारे जो कह सकते हैं जो हमारे होते हैं क्लेम्स होते हैं, लेकिन सीखते हम कभी भी नहीं। मैं जस्ट आप लोग को ना एक कह सकता हूँ कि एक एडवाइस करूँगा, यकीन जाने मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई कि मैंने जब स्टार्ट लिया था ना तो यकीन करें मैं 10 रुपये को तरसता था। मैं तब सोचता होता था, मैंने ना वो पीछे बुफर पड़े हुए आप लोगों ने देखे होंगे, ये तब यकीन करें अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र जान के मैं कहता हूँ कि मैंने 8500 को तब लिए थे, और 1 रुपया भी मेरी अपनी मालियत से मैंने नहीं लिया। मेरा ना मैं तकरीबन 3 ईयर्स में कर्ज़ में डूबा हुआ था, 3 ईयर्स में कर्ज़ में रज के डूबा हुआ था। क्या करता था, 8500 का मैं बुफर लिया है, शौक़ था। और शौक़ बंदे का जब बंदे मीन के दिल करता है ना यार मैंने ये चीज़ लेनी है, वो बंदा कोशिश करता है कि जैसे करता है। अब घर वाले तो बड़ी मुश्किल से कॉलेज के अखराजात उठा ले, वो हमारे शौक़ तो नहीं पूरे कर सकते, उन्होंने तो जस्ट कॉलेज की फ़ीसें देनी होती हैं। अब बुफर में ले आया, मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ था। अब क्या हुआ कि मैंने 2000 एक बंदे से पकड़ा, 1000 इस बंदे, मीन के 10-15 लोगों से मैंने पैसे इकट्ठे किए। मैं क्या करता था कि मैंने उन 10-15 लोगों को मैंने जो टाइम देता था ना अगर किसी और बंदे से ले लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा कर्ज लोगों के पास अच्छा खासा है, लाखों के हिसाब से है। और मुझे पता भी है कि मेरा किस किस बंदे के पास कर्ज खड़ा हुआ, मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो ये बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र भी बनता है इस चीज़ पे, यार अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया। और दूसरे नंबर पे यह है कि भाई मैंने कोशिश की है, मैंने अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश की है कि मैं कुछ कर सकूं और मैं अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बना सकूं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस बात को दोहराया था कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है ना वो चीज़ उससे मिल जाती है। इसका मतलब सिंपल सिर्फ यही बनता है कि भाई आप कोशिश करेंगे तभी कुछ मिलेगा, एनीवेज कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ यही है ना कि भाई मैं 30,000 नौकरी में लगा हुआ ना तो मैं अपनी क्यों, अब मैं ये भी नहीं कहता कि भाई आप इतना इंस्पायर हो गए हैं तो जाते साथ जॉब को रिज़ाइन करो और बस ऑनलाइन में आ जाओ, नहीं ये नहीं करो। अपने आप को टाइम दें, ज़्यादा नहीं टाइम दे सकते ना, ज़्यादा नहीं, जस्ट डेली का 1 घंटा भी दे देना। मुझसे स्टाम करवा लें आप, अभी यकीन करें अभी स्टाम लें, मुझसे स्टाम करवा लें, मैं कहूँगा आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। लेकिन मुमकिन तब है जब आप खुद कुछ करेंगे, खुद कोशिश करेंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ, आई वेरी डिसलाइक ऐसी बातें नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते हैं, ऐसे स्टेटस उनके लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जिन्होंने ज़िंदगियाँ बदली हैं वो ऑनलाइन फील्ड में है, वो इंटरनेट में है। लेकिन हमारी मजबूरी है बताना आप लोगों को। मैं जस्ट ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है, मैं फिर दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई कुछ करना है ना तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं फाइवर ओपन कर लूँ, अपवर्क ओपन कर लूँ, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस बंदे ने महीने का 10 लाख कमा रहा है, मैं भी आप लोग हंसना शुरू कर दें, मैं भी, ठीक है। अभी मैंने मेरा लाइव यहाँ पे अकाउंट तो नहीं चल रहा, ऑलरेडी मैं मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं मोबाइल तो इस वक्त मैं दिखा सकता हूँ, मोबाइल भी बाहर हमारी टीम के पास है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको अपनी फाइनल अर्निंग बताऊँ, यहाँ पे मैं
क्या आप भी एक परफेक्ट, ये मैं आपको ये हमारी लाइव अर्निंग है। $20,000 टॉप रेटेड सैलरी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी और अपनी टीम की अपनी ठीक है। ये हमारी लाइव अर्निंग चल रही है, रिफ्रेशिंग भी हो रही है। $76। ये अप्रैल की बात है, ठीक है ना, अप्रैल से पहले की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। क्योंकि कैसे हमने अपनी स्किल को बेचकर हज़ारों डॉलर्स अर्न इन अप्रैल, महीने के पुराने महीने की तो नहीं है, नए महीने की है ना। कितनी है अर्निंग? $1513। अर्न इन अप्रैल $1513। और इस वक्त जो डॉलर की कीमत है ना 300 के ऑलमोस्ट करीब है। अगर आप $1500 से इस कन्वर्ट करें तो मेरा ख्याल है कि 4 लाख से प्लस बन जाएगा। और अभी कितना टाइम हुआ है? 15 डेट है, 16 है, 16 मई है, 16 मई अप्रैल की है ना। तो मीन के अगर महीने के इतने भी बंदा अर्न कर लेता है ना तो बंदे का अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। और यकीन करें जब मतलब फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ जाता है ना, बंदे के बड़े बड़े शौक होते हैं। कहते हैं कि एक रेडी वाला जो बंदा है ना वो गाड़ी का ख्वाब रख सकता है कि मैं यार कभी फार्चूनर ले सकता हूँ, मैं कभी गाड़ी, सिंपली गाड़ी में फार्चूनर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट गाड़ी को हम लेके आते हैं, वो ख्वाब रख सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जॉब वाला बंदा कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता कि मैंने गाड़ी लेनी है, क्योंकि वो जितने कमाता है ना उतने लगाता है। अब पीछे मेरी एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे महीने की 40,000 सैलरी है। ये मीन का उनके साथ कोई पार्टनर था, असिस्टेंट था, उसने मैं ले सकती हूँ गाड़ी। मैंने कहा बिल्कुल ले सकती हैं, 40,000 सैलरी है ना, 40,000 में से 15,000 की कमेटी डाल दें, ठीक है, कभी तो पैसे पूरे हो जाएंगे ना गाड़ी के। हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। मैंने कहा मेरी बात सुन, जो रेडी वाला बंदा है ना इस वक्त वो सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। किसी भी रेडी वाले बंदे से जाके पूछे ना तो दिन के 10,000 रुपये कमा रहा होगा, ज़्यादा नहीं तो 4,000 तो पक्के है ना, 4 से 5,000। और वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशहाल भी वही है। लेकिन जो एक जॉब वाला बंदा है ना, देखें अब जो रेडी वाला बंदा है ना वो अनपढ़ है, जाहिल, अल्लाह माफ़ कर जाहिल नहीं कह सकते, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है ना। जस्ट क्या करना है, फ्रूट वगैरह बेचना है और एक दिन के 5,000 कमा रहा है। लेकिन एक नौकरी वाला बंदा वो PhD लेवल का बंदा है। अब मैं एक FSC बेस्ड बंदा हूँ, मैंने BS फिजिक्स स्टार्ट की थी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट थी, मैंने छोड़ दी, फीसें भी दी थी। ऑलरेडी मेरा 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहा है और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने इससे यहाँ से किया है अजमेरी यूनिवर्सिटी, छोड़ दी दोनों। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद एक पैसा कमाना। परिजा ड्रामा किसने देखा हुआ है? सभी ने देखा, वहाँ से कुछ तो सबको मिला ही होगा कि यार जब आप परिजा होते हैं ना तब आपको कोई नहीं मुँह लगाने वाला, तब भाभियाँ भी आपको कहेंगी कोचा सा है, तब आपको मैं नहीं आपसे पटने वाली, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तब नहीर भी कहेगी। लेकिन जब PZ मीर बनता है ना तब नहीर शादीशुदा भी होती तो ऑफ़र करती है उसे। तब वो जो होती है अन्नी, क्या नाम है उसका, वो भी उसे ऑफ़र करती है, वो भी उसके ख्वाब रखती है। और भाई क्या उसकी शक्ल सूरत चेंज हुई थी मीर होने के बाद? क्या किया था? जस्ट 3 पीस ही पहना था ना, क्या चेंज हुआ था? क्या उसके पास गाड़ियाँ थी, उसकी गाड़ियों को देख। अब सवाल मेरा ये है, लड़कियों से क्वेश्चन है कि हम तो लड़के हैं ना, या आप लोगों से मैं बात करूँ भाई, अगर मैं कहूँ कि PZ मीर के साथ इस लड़की की शादी करनी है, ओह सॉरी परिजा से, लड़की नहीं कह रहा, पता क्या कहना है, कोजा साहब मैं इसे शादी करूँगी। अब फ़ौरन आपने क्या कहना है कि भाई PZ मीर से आपने करनी है, PZ अमीर होता है और परिजा गरीब होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहना है, मुझे मंजूर है। क्यों? वजह क्या? उसके पास पैसा है, ठीक है। अब अगर आपके पास भी फ्यूचर होगा ना, यकीन करें अल्लाह पाक का एहसान करना चाहिए, मैं अपने को बुराई बयान नहीं कर रहा, लेकिन आज से अगर 2-3 साल पहले बात की जाए ना, यकीनन मैं इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है, मैंने अपने आप को ग्रो करना। मेरा एक टीचर होता था, उसने ना 2 साल में मोटिवेट किया, उसने हमें जस्ट यही कहा है कि आप लोगों ने बेटा इस काबिल बनना है कि आप दुनिया के पीछे ना भागे, दुनिया आपके पीछे है। और उसकी बात आज सब सच साबित हुई है, ठीक है। तब हम लड़कियों के पीछे नहीं भागे, तब हमने अपने आप पे काम किया। और आज यकीन करें खुद वहाँ मैसेज करती है, लेकिन आगे हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको रिप्लाई करें या ना करें। क्यों? क्योंकि भाई मेरे उस टीचर की बात थी, उसने कहा था कि बेटा अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना तो आपने अभी लड़कियों के पीछे नहीं भागना, ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी पे काम करना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी रात लगे होते हैं मशूक के साथ, और फिर क्या कहते हैं कि भाई नहीं मैंने ये कर देना है, वो कर देना है। मेरी बात है, कम से कम अगर आप अपने आप को टाइम देते हैं ना, टिकटॉक चलाते हैं 2-4 घंटे, यार इस पे बात आती है, 3-4 घंटे में से आप टिकटॉक शॉर्ट कर दें, ठीक है, उसमें से आप अपने आप को टाइम डेली बेस पे यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे सर्च करें कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हाउ यू कैन सक्सेस इन फाइवर, इन अपवर्क। आपने फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना है,
कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग पे यकीन नहीं करना, कभी भी आपने ये जो एड्स वाली कंपनी है या सब्सक्राइब करें उसके पैसे मिलेंगे, ये करें वो करें, भाई सब फ्रॉड है, आपके साथ गेमें खेली जा रही हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटर होंगे वहाँ पे, अब पीछे मैंने एक जॉब के लिए हायरिंग करनी थी, यहाँ पे एक फ़ीमेल आई थी, अब ना उसने कहा कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, आई थिंक मेटाफोर्स थी, EBL थी आई थिंक, ठीक है। उसने कहा कि मैंने 600 की मैंने टीम बना ली, तो कहती कि मैं कितनी कमा लेती हूँ, कहती कि 40-50 हज़ार कमा लेती। मैंने यहाँ पे क्या लेती आई हूँ सर अभी कमा रहे हैं नेक्स्ट, कन्फ्यूज़ हो गए। मेन के जो मार्केटर वाले बंदे होते हैं ना, वो अगले बंदों को मोटिवेट इस तरीके से करते हैं कि बस छोड़ दें आप। शायद आप लोग का कभी पाला पड़ा हो नेटवर्क मार्केटर के साथ, अगर नहीं पड़ा ना तो कुछ जो ऑलरेडी बंदे फोर्सेज पे काम कर रहे हैं, मेटाफोर्स पे काम कर रहे हैं, EBL पे काम कर रहे हैं या लिविंग फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं, उनकी बातें कभी सुनो। आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बंदा लैंड क्रूज़र ले लेगा, आपको लगेगा, लेकिन हकीकत में आप जब उसकी अर्निंग पूछेंगे ना तो उसने जिस यही कहना है कि यार 2-4 महीने हो गए हैं, अभी मैंने 4-5 हज़ार कमाए और ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को मैंने डिस्कवर भी किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एंड पे टॉपिक आता है ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास थी। अब ना हमारी आउटलाइन के मुताबिक हमने आउटलाइन इस तरीके से डिज़ाइन की है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ऐसा है कि मोटिवेशन तो यूट्यूब पे बहुत है और बाकी सब लोग भी बताते हैं कि मेहनत करें, इस पे आए, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे करें जी बिल्कुल, और पैसा आएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई आपको एक सीधा रास्ता नहीं बताता। लाइक अगर कोई बिल्कुल उसका IT से ताल्लुक नहीं है तो वो कैसे एक जाते साथ ही उस फील्ड में कदम रखते ही वो बंदा ट्रेन हो सकता है और आगे जा सकता है। लाइक उसको कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम स्टार्टिंग से अगर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये चीज़ बेहतर है। अब आते साथ ही कोई ग्राफिक डिजाइनिंग तो नहीं बन सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी कोई इंसान ये नहीं बताता कि भाई आप बिगनर हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये छोटी सी चीज़ है, आप यहाँ से करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लेकर आगे चलो। वेरी गुड क्वेश्चन, असल एक्सीलेंट। होनी चाहिए ना। मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि बिगिनर्स को फ्रीलांसिंग का तो बिल्कुल नहीं पता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उनको ये नहीं पता होता कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना, और वो कंफ्यूज ही होते हैं कि यार कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। कहीं पे जाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट स्किल शुरू कर देते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर आप करोड़पति बन जाओगे। हर जगह मोटिवेशन स्टोरी मिलती है ना, यूट्यूब पे जैसे मैम ने कहा कि भाई यूट्यूब पे भी हज़ारों स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अगर बिगिनर हैं तो हमने स्टार्ट कैसे लेना है। सबसे पहले तो आपने ना जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अभी आपने ये नहीं देखना कि करोड़ों रुपये कैसे कमाए जाते हैं, लाखों कैसे कमाए जाते हैं, हज़ारों कैसे कमाए जाते हैं। आपने जस्ट ये सर्च करना है कि भाई फ्रीलांसिंग होती क्या है। जब आपको फ्रीलांसिंग की हाँ ना हो जाएगी तो यकीनन आप उस फील्ड में कदम रख लेते। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग क्या काम है कि भाई फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें अगर हमारे पास कोई स्किल होती है तो हम इस स्किल को बेच के हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि मेरे पास स्किल कौन सी है, तो उसका जवाब सिर्फ यही कि मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा, राइट। आप उस स्किल उसकी आप डिसीजन ये भी होता है कि हज़ारों स्किल है, मैं कौन सी स्किल सीखूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने वो वाली स्किल चूज़ करनी जिसकी मार्केट में डिमांड है। अब AI टूल का ज़माना आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने वो वाली स्किल नहीं, आप कंटेंट राइटिंग का काम शुरू कर दें, वो भी पुराना ज़माना था। दानकाश वालों ने 2 करोड़ रुपए कमाया कंटेंट राइटिंग से। अभी आप फाइवर पे जाके प्रोफाइल बना लें, आप मेरा नहीं ख्याल कि आप महीने का 10,000 की, एक साल में भी 10,000 कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि सारा काम ऑटो हो गया। क्या करते हैं अभी तो गूगल ट्रांसलेट पे भी आप जाके स्क्रीनशॉट लगाते हैं, ऑटोमेटिकली उसका जनरेट कर देता है टेक्स्ट। या ChatGPT भी आ गई है, तो फिर आप कंटेंट राइटिंग क्यों करेंगे? आप लोगों ने वो काम करना है जो ऑटो नहीं हो सकता। अब हम जो कोर्सेज करवा रहे हैं ना, जस्ट 5 कोर्सेज है जो मीन कि ऑटो कभी नहीं हो सकते। पहले नंबर पे हमारा ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन का कैनवा भी है, फ्री पिक भी है, सर हम वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब ये है कि भाई अगर किसी क्लाइंट का आप कस्टम काम कर रहे हैं, उस बंदे ने आपको एक डायरेक्शन दे दी कि मेरा डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए, आप कैनवा पे बना दे, वो आपको कह दे कि मुझे इसकी फ़ाइल चाहिए, और वो बंदा इस यकीन के साथ आपके पास आया कि ये इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको फ़ाइल कैसे देंगे? और इस वक्त फोटोशॉप की डिमांड है मार्केट में, अगर कैनवा पे ही बनाना तो वो खुद क्यों नहीं बना सकता? सवाल तो ये भी पैदा होता है। अब इस मैम का जो क्वेश्चन था वो ये था कि बिगिनर, अगर हम बिगिनर्स हैं तो हमने स्टार्ट कैसे लेना? सबसे पहले आपने फ्रीलांसिंग को सर्च करना।
ठीक है, कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। उसके बाद अपनी स्किल फाइनल कर लेनी कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन करनी है, मैंने वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी दानियाल। हेलो। जी जी बताएं। बोले दानियाल। अब से सर स्टार्ट हुई क्लास? जी जी कब से हुई है डेमो क्लास? डेमो क्लास तो कब की हुई है, लेकिन आपने आई थिंक अभी ज्वाइन किया है। हलीमा, महनूर, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। फिजिकल किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। है आपका कोई क्वेश्चन है? आप तो भाई अभी न्यू हैं तो आप अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा आपके क्वेश्चन है। साथ में जी जी महनूर। जी 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 सर, मैंने ये पूछना था आपसे कि देखिए, अब आपने तो इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमने सुन लिया, हम समझ गए हैं एक हद तक, लेकिन अभी हमने इसको एक प्रैक्टिकली भी करना है, इसकी गहराई तक पहुंचना है, ठीक है। उसके लिए हमें अचीव करने के लिए किन किन टेक्निकली चीज़ों की घर में ज़रूरत होगी, बिकॉज कि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप कहेंगे इस हवाले से गाइड करें हम, ताकि उन पे जाके प्रैक्टिस करें, उनसे डिटेल में जाएं। एक तो यूट्यूब के ज़रिए तो हो गया, ठीक है, हमने उनको सुन लिया है जी कि वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट जो हम प्रैक्टिकली खुद करेंगे उससे ही ज़्यादा हम सीखेंगे ना। तो उस हवाले से बताइए हमें किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, किस किस टाइम हमारा कौन सा टाइम हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि कोर्सेज़ देखने पे तो यूडमी भी बड़ा पड़ा है और काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जस्ट आप हमें ज्वाइन करती हैं तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो बेसिक से होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप की इसकी मैं यहाँ पे चला लेता हूँ। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन की आउटलाइन ओपन किया जो हमने बच्चों को करवाना है। बेसिक से हम स्टार्ट ले रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइन अगर हमने स्टार्ट करना है तो उसके ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, हमने डायरेक्ट फ़ोटोशॉप स्टार्ट नहीं किया। हमने ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। अब मैंने इसको इस तरीके से अब इसमें लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, जितनी भी मीन के मूवी कवर आर्ट, मैगजीन्स, इमेज मैनिपुलेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन आइडियाज़, गेम डिज़ाइन आइडियाज़, मीन के ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। अब आगे चले जाएँ आप। अब यहाँ पे क्लास के हिसाब से हमने इस तरीके से मैनेज किया कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल भी चीज़ें दी हैं कि भाई हम जो क्लास करवाएंगे उसका आप लोग के साथ प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स के रिलेटेड स्टूडेंट का जो टास्क होगा, अगर नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास होगी आप लोगों ने क्या प्रिपेयर करके लेके आना, इसकी सबको कॉपी भी मिलेगी आउटलाइन की। और ये जो आउटलाइन है ये जस्ट प्राइवेट है। अब क्या किया कि मैंने इस तरीके से इस आउटलाइन को डिज़ाइन किया कि मैंने जस्ट 6 क्लासेज में मैंने फ़ोटोशॉप कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रैक्टिकल चले जाना है। अब क्या करना है कि भाई उन जो आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासेज हैं वो 8 हैं। 8 क्लासेज में डेली बेस पे हमने क्या करना है कि आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी, आप लोगों को उनको अटैम्प्ट करना है। और दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाना है आप लोगों से, या यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ सिखाते हैं ना, जब तक हम खुद नहीं करते या जब तक यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता तब तक कुछ भी नहीं होता। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, मेरा ख्याल है कि मैंने खुद भी कोर्स किए हैं, क्या करते हैं कि एंड तक वो कोर्स ही कंप्लीट करवाते हैं, जस्ट टूल्स ही कवर करवाते हैं। लेकिन मैंने उन चीज़ों को लेके नहीं आ गया है। मैंने क्या किया कि भाई हमारी जो 8 क्लासेज है ना, इन्हीं 8 क्लासेज में आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन जाए, राइट। क्योंकि टूल्स को अंडरस्टैंड करना एक चीज़ अलग होती है और आपने क्रिएटिविटी दिखाना एक अलग चीज़ होती है। और क्रिएटिविटी तब भी आती है जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना भी सारा आगे 8 क्लासेज है हमारे पास, और 8 क्लासेज में ही हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिमांड डिज़ाइन को कोई भी आप दुनिया जहाँ का डिज़ाइन ले आए यहाँ पे हम बनाएंगे। इलस्ट्रेटर की इसी तरीके से मीन के बनाइए। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे। आज हमारी डेमो क्लास है, सेकंड बैच हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप मैम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होती है। जी जी सर आपके ख्याल में अगर कोई लाइक आईटी का बंदा नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसके लिए कौन सी लाइक अच्छी रहेगी स्किल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्किल का एजुकेशन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। बिकॉज मैं भी एक बायो बेस बनता हूँ
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कहूँ तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे लेवल का अर्निंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल का। मेरे जो नीचे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जॉब जो मेरे एम्प्लॉय हैं वो PhD लेवल की, ठीक है। मेरे पीछे 2 एम्प्लॉय थे, वो उन्होंने MPhil किया होता, मास्टर, ठीक है ना। अब मैं एक FSC बेस बंदा हूँ, लेकिन मेरे नीचे वो मेरी बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे कज़न्स हैं, मदरसे में पढ़े हुए हैं, 5-5 जस्ट उन्होंने 5-5 की हुई है। अब वो मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जस्ट स्किल को कवर किया है। इसमें एजुकेशन का क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है क्लाइंट के साथ इंग्लिश में बात करनी, वो कैसे करना है? मैं भाई गूगल ट्रांसलेट करें यूज़, ठीक है। अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट आया था, कहता कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा भाई गूगल ट्रांसलेट कर ले आप, इससे तो कोई मसला नहीं। मैंने खुद गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया है। जब मैंने स्टार्ट लिया तो मुझे तो हेलो का भी वर्ड आता था, मुझे उसकी समझ नहीं आती थी कि भाई हेलो लिखा हुआ। मैं क्या करता, गूगल ट्रांसलेट गया, वहाँ पे सर्च किया, तर्जमा उसका किया और फ़ौरन दोबारा रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी आके मैंने चेंज किया, जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, अभी क्लाइंट्स के साथ खुद बात की है। तो बस सिंपल यही है, ठीक है। कोर्स हमारा 3 मंथ का होगा। अब 3 मंथ इस तरीके से हमने कोर्स को डिज़ाइन किया कि हमने 2 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट करवाना है। 1 मंथ आप लोगों का, उसके बाद भी हमने प्रैक्टिकल करवाना है, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूट में 2 मंथ का करवाते हैं कोर्स, लेकिन हमने 3 मंथ का किया। उसके बाद 1.5 महीने का फ्रीलांसिंग का कोर्स होगा। अब फ्रीलांसिंग कोर्स में आप लोग क्या क्या सीखेंगे, उसमें हमने इंटरनेट कैसे एग्जिस्ट करता है आज मैंने थोड़ा बहुत बता दिया ना। उसमें हम डार्क वेबसाइट, अभी जो 99% हिस्सा है जो डार्क वेबसाइट पे चलता है, लाइक HBL जो जितने भी विड्रॉ करता है, लाइक किसी को पैसे भेजने होते हैं, वो कभी देखा क्या लाइव भेज सकता है? वो तो रातों रात ही चोरी हो जाए। डार्क वेबसाइट इस वक्त तकरीबन 99 हिस्सा कैसे चल रहा है, कैसे हम कैसे वहाँ पे जाके बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर 3.0 वेब में क्या काम होता है, 2.0 वेब में क्या काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा, लेकिन इससे हमारे साथ फ्रॉड कैसे होता है। अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी वेबसाइट बनानी है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, हमने एक अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद फ्रीलांसिंग की अगर बात की जाए तो फ्रीलांसिंग में आप लोगों को सैकड़ों में तरीके बताऊँगा। ये नहीं कि जस्ट फाइवर बता दी भाई आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया। मीन कि सारा कुछ कवर होगा। फाइवर, अपवर्क, guru.com, पीपल पावर, 99 डिज़ाइंस, ऑल टू ऑल सारी चीज़ें कवर होंगी। और फ्रीलांसिंग के डिज़ाइन में इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप नीयत से वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो इंशाल्लाह आप अर्निंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो क्योंकि सर 3 मंथ्स की फीस जी जी फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका? ये आप मैम से रब्ता कर सकती हैं, नंबर आपके पास हो गए आई थिंक। ठीक है, हाँ, तो इंशाल्लाह अभी किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन तो पूछ सकते हैं। मैं क्लास फिनिश करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने तो थोड़े 5 मिनट हो गए ज्वाइन किया, तो मैम मिस ने तो कहा था कि 4:15 बजे होगी। चलें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना। फ़िलहाल हमारी 3:15 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलें, अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्लास को फिनिश करने लगा। सर जो हमारी आउटलाइन आपने जो बनाई वो हाँ, हमें मिल कोर्स के अंदर वो सकती फ्री है? होती है। आउटलाइन में कह रहा था कि आप क्या क्या टॉपिक करवाओगे, जी वो जी हमें मिल सकती है? जी जी सर आउटलाइन का पूछ रहा हूँ सर, वो मिल सकती है हमें? आउटलाइन बिल्कुल मिलेगी, लेकिन इन बच्चों को मिलेगी बिकॉज ये प्राइवेट आउटलाइन है, तो आप लोगों को प्रिंटिंग फॉर्म में मिलेगी जो इनरोल करवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जैसे कि आप कौन कौन सी टॉपिक करवाओगे? तो वो तो आप लोगों को इसके जब लिए यहाँ से आप लोग को आउटलाइन मिल जाएगी तो हर चीज़ का पता होगा कि आज कौन सी क्लास है, और आप लोग उसको रेडी भी करके आएंगे। टास्क भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। चलो। हाँ, किसी का